Now we start question number 5. Question number 5, determine the nature of roots of the following quadratic equation and verify the result. यानी पहला काम ये है कि नेचर डिफाइन करें कि किस नेचर के रूट्स हैं, यानी रियल हैं, और रियल में अगर रियल हैं तो फिर रियल के बाद रेशनल, इर्रेशनल। इसके लिए हम बुक में ये टेबल आपको मैं दिखाता हूँ, ये टेबल ज़रा देख लें। ये डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रूट जो है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ गई, तो रूट्स अनइक्वल एंड रियल। रूट्स आर रेशनल इफ दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो अगर है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन जीरो, 9 ग्रेटर देन जीरो है, अगर 9 आ गया सो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उस सूरत में ग्रेटर देन जीरो तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स उसके होंगे, रूट्स आर रेशनल इफ दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, तो उस सूरत में रेशनल होंगे, अदरवाइज इर्रेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है, सपोज रूट हमारे पास 5 आ गया, तो 5 इर्रेशनल रूट होगा। फिर दूसरा यह है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आ गया, सो द रूट्स विल बी इक्वल, वो रूट्स इक्वल होंगे, यानी 3 3, 5 5, 7 7 वगैरह। एंड इफ लेस देन जीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई, सो द रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अब ये आप एक्सरसाइज पे जाएं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट वन ऑफ द पार्ट, सॉल्व वन ऑफ द पार्ट। द फर्स्ट पार्ट, लेट्स से फर्स्ट पार्ट इज 3x square minus 10x plus 3 equal to 0. Compare this equation with the standard form. So we get the value of a is 3, b is minus 10 and c is 3. So the discriminant value b square minus 4ac is equal to b की value minus 10, so square minus 4, a value is 3 and c value is also 3. So do this simplification, we get 100 minus 3 3 is 9 and 9 4 is 36, so we get 64. Now the discriminant value is 64, means greater than 0, and 64 is a perfect square. 64 can be written like 8 square. So greater than 0 है और perfect square भी है, so the roots will be rational. Roots will be rational and roots will be rational if this is a perfect square. अच्छा, now verify it. अब इसके रूट्स भी निकालने हैं कि वाकई इसके रूट्स यही आते हैं. So once again take the equation and solve this equation. You may solve it by quadratic formula as well as by another method. फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें से कॉमन लेने. 3 3 3 is 9x square, तो look 3x square minus 9x minus x plus 3 equal to 0. When we multiply these two, we get 9x square, and when we add, so we get minus 10x. So take common 3 and x is common. So what is left? X is left, minus 3 is left. Out of these two, you see nothing is common, so minus 1. 1 तो common होगा. X minus 3 equal to 0. Now the bracket x minus 3 is common, and we get 3x minus 1 equal to 0. When the product of two things is 0, so either one will be 0 or the other will be 0. So this shows that x minus 3 equal to 0 or
3x minus 1 equal to 0. From here we get x equal to 3, and from this we get x equal to 1 over 3. So the roots are unequal and rational. So that's all. Now question number 6. For what value of k the roots of the following equation are real and imaginary? इन इक्वेशन के रूट्स रियल किस सूरत में होंगी, के की किस वैल्यू के लिए रियल होंगे और के की किस वैल्यू के लिए इमेजिनरी होंगे. तो अगेन एक पार्ट लेते हैं. फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0. अगेन द डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac. अब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं. फिर इसके अच्छा पार्ट, इसमें जो फर्स्ट पार्ट ए है रियल, तो रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए. ये हमें पहले से पता है, आपको टेबल भी दिखाया है कि b² माइनस 4ac इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी रियल रूट्स के लिए. तो हम इसकी चेक करते हैं, वैल्यूज डालते हैं. b की वैल्यू 3 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 3 3 9 माइनस 8 k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 9 is greater than or equal to 8k. So we can also write this as 8k is less than or equal to 9. So k is less than or equal to 9 by 8. k की इस जब लेस देन और इक्वल टू 9 बाई 8 होगी तो रूट्स उसके रियल आएंगे. और सेकंड जो है बी पार्ट जो है इमेजिनरी के लिए, इमेजिनरी किस वैल्यू के लिए होंगे. सो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac विल बी लेस देन 0. अगर इमेजिनरी डिस्क्रिमिनेंट के इमेजिनरी हैं तो लेस देन 0 होनी चाहिए, ये कंडीशन है. इमेजिनरी के लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0. अगेन पुट द वैल्यूज. b is 3 minus 4 2 into k is less than 0. 9 minus 8 k is less than 0. 9 is less than 8k. 8k is greater than 9. So k is greater than 9 by 8. अब k की वैल्यू 9 बाई 8 से ग्रेटर होगी तो इमेजिनरी के लिए k की ये वैल्यू होगी और रियल के लिए k की वो वैल्यूज है.